सीधन करू प्रणाम आचार्यों का ध्याय का ले सुखदार नाम सर्व साधु सर्वसती दयामय धर्म सुखकार महावीर भगवान को वंदन बारंबार महावीर भगवान को वंदन बारंबार। चिन्नानम कार्याणम श्रमण भगवान प्रभु महावीर स्वामी के पावन चरणों में वंदना। समस्त आचार्य भगवंतों के पावन चरणों में वंदना। मम आराध्य पस्किरत्न परम पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, आराध्य मुनि मैया श्री सरिता श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदना। मेरे जीवन नैया को नई राह दिखाने वाली मम गुरुनी परम पूज्य वंदना श्री महाराज साहब, भक्ति श्री जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में मेरी वंदना। धर्म सभा में आए हुए प्रभु महावीर के अनुयायीगण, सदाचारी श्रावक भाइयों एवं शीलवती श्राविका बहनों, आज का यह दिन, आज का यह पवित्र दिन जो हर जैनी इस धर्म स्थान के अंदर आना चाहता है और प्रभु के द्वारा जो वाणी फरमाई गई है उस वाणी को श्रवण करना चाहता है। तो आइए हम भी आज उस पर्वाधिराज पर्युषण का स्वागत करेंगे। सबसे पहले उसके पश्चात हम देखेंगे आगे की कड़ी। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का। पर्वाधिराज पर्व पर्युषण पधारो बारिश की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं, बारिश की रिमझिम ने फूल खिलाए हैं, पर्वों के महाराजा पर्युषण
वाणी सुन के नव तत्व समझे, सद्गुरु चरण संगीत प्रगटे, सद्गुरु चरण संगीत प्रगटे। प्रदीप कहे पारमय सुख बरसाए हैं, हर जैन कहे पारमय सुख बरसाए हैं। वरों के महाराजा पर्व पर्युषण आए हैं, वरों के महाराजा पर्व पर्युषण आए हैं। पधारो 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 पर्व पर्युषण पधारो, पधारो 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 पर्व पर्युषण पधारो। अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी प्रभु महावीर स्वामी की जो वाणी है वह हमारे सामने आगम के रूप में, आगम आगम का पहला शब्द अक्षर है आ यानी आप्त पुरुषों के वचन, आ यानी आप्त पुरुषों द्वारा कथित, ग यानी गंधर्व द्वारा गुंथी और म यानी मुनियों द्वारा मंथी। ऐसी यह जो आगम है यह प्रभु परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुई क्या है, अनमोल धरा है, अनमोल पूंजी है। और यह जो 8 दिवस है, यह जो पर्व पर्युषण के 8 दिवस है, यह 8 दिवस हमें अंधियारे से उजाले की ओर ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिबोधित कर रहे हैं कि हमें अंधियारे से या जो संसार सागर रूपी या जो अंधियारा है, इस संसार सागर रूपी अंधियारे से हमें क्या करना है, उजाले की ओर क्या करना है, संकित के उजाले की ओर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। उस उजाले में क्या करना है, हमें प्रवेश करना है। कई बार मन में सवाल आता है कि इन 8 दिनों में अंतर्गत सूत्र ही क्यों पढ़ा जाता, आता है सवाल मन में। कईयों के मन में यह सवाल आता होगा कि इन 8 दिनों के अंदर अंतर्गत सूत्र ही क्यों पढ़ा जाता है, और कोई शास्त्र नहीं मिला क्या आचार्यों को कि वह 8 दिनों में पढ़ सकते हैं। शास्त्र तो सारे ही क्या है, मंगल है, किंतु कोई शास्त्र बड़ा है और कोई शास्त्र क्या है, छोटा है। लेकिन यह जो अंतर्गत सूत्र है, यह अंतर्गत सूत्र इन 8 दिनों के अंदर क्या कर सकते हैं, हम पूर्ण कर सकते हैं। और उसके अंदर जिन जो 90 महापुरुषों का जो वर्णन किया गया है, उन 90 महापुरुषों ने अपने जीवन को साधना के द्वारा, तप के द्वारा क्या किया है, उसी भाव के अंदर उन्होंने क्या कर लिया है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। ऐसे तो सभी शास्त्र मंगलकारी है, सभी शास्त्र मंगलमय है, लेकिन जो बाकी के शास्त्र है उसके अंदर जो महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष कुछ उसी भाव के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन कुछ महापुरुष अभी कहाँ है, कोई देवलोक के अंदर है तो कोई कहाँ है, नारकी के अंदर। लेकिन यह जो अंतर्गत सूत्र है, यह जो अंतर्गत दशांश सूत्र है, इस अंतर्गत दशांश सूत्र के अंदर जो 90 महापुरुष हुए हैं, उन 90 महापुरुषों ने उसी भाव में जन्म लिया और उसी भाव में क्या कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अपने अंतिम समय को उन्होंने क्या कर लिया, साध लिया, अपने अंतिम लक्ष्य को क्या कर लिया, उन्होंने प्राप्त कर लिया। अपनी जो अंतिम सिद्धि थी, अपना जो कार्य सिद्ध करना था, उस कार्य को उन्होंने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। अंतकृत क्या है, अंतकृत, अंत यानी अंतिम और कृत यानी कार्य, जिन्होंने अपने अंतिम कार्य को पूर्ण कर लिया। ऐसे तो क्या है, हम संसारी जीवन के अंदर है तो क्या है, हमारे कार्य चलते ही रहते, आज यह काम करना है, कल वह काम करना है। हमारी क्या है, योजना एक से बढ़ के एक क्या करती है, चलती रहती है। लेकिन
जन्म मरण रूपी जो कार्य है, इस कार्य को जिन 90 पुरुषों ने, जिन 90 महापुरुषों ने सिद्ध कर लिया है, उन 90 महापुरुषों का क्या है, इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर वर्णन। तो अंतगढ़ का हमने क्या कर लिया, अर्थ देख लिया कि अंतगढ़ यानी अंतिम गढ़। अंतिम गढ़ जो है वो क्या है, मोक्ष है। सिद्ध बुद्ध क्या करना है, मुक्त होना है। तो ऐसा यह अंतगढ़। अंतगढ़ के आगे क्या है, दशा। दशा अंतगढ़ सूत्र का जो पहला वर्ग है उसके अंदर भी 10 अध्याय है, और जो अंतिम वर्ग है मतलब 8वां जो वर्ग है उसके अंदर भी 10 वर्ग है, 10 अध्याय है। विचार 10 अध्याय है, इसलिए क्या कहा गया है, दशा। दशा का मीनिंग क्या होता है, 10। और दशा का दूसरा मीनिंग भी होता है कि जीवन की भोगावस्था, योगावस्था आदि क्या कहलाती है, दशा कहलाती है। जीवन के अंदर जो भोगावस्था है, योग अवस्था है, उस अवस्था को क्या करना है, समाप्त करना है। तो उस दशा को क्या कर दिया उन्होंने, समाप्त कर लिया, इसलिए क्या है, अंतगढ़ दशा। अगला क्या है, अंग। प्रभु परमात्मा के द्वारा जो वाणी फरमाई गई है उसे क्या कहा जाता है, द्वादशांगी। तो यह क्या है, द्वादशांगी का क्या है, एक अंग है, इसलिए क्या कहा गया, इसे अंग कहा गया है। इस तरह से क्या हुआ, अंतगढ़ दशा सूत्र। अब 3 तरह से क्या है हमारे सामने, यह आगम है। एक है आत्मागम, दूसरा है अंतरागम, और तीसरा है परंपरागम। आत्मागम, आत्मागम वह है जो बिना गुरु के, बिना किसी महापुरुष के सहायता के, बिना स्वयं क्या होता है, प्रकट होता है, उसे कहा जाता है आत्मागम। जो कौन प्राप्त करते हैं, जो तीर्थंकर केवली जो होते हैं वो क्या करते हैं, आत्मागम को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। दूसरा है अंतरागम, जो प्रभु परमात्मा के द्वारा, जो तीर्थंकरों के द्वारा जो वाणी फरमाई गई है, उस वाणी को क्या करना है, उसे जो अपने शब्दों में कुंठित कर रहे हैं, ऐसे जो गंधर्व भगवान है उनके लिए क्या कहा गया है, उनके लिए वो वाणी क्या हो गई, अंतरागम हो गई। और जो गंधर्व भगवान है, जो गंधर्व आचार्य हुए हैं, उनके जो शिष्य प्रशिष्य हुए, उनके लिए जो उनके लिए जो आगम है, जो उनके लिए जो सूत्र है, वो किस रूप में है, परंपरागम। तो हमारे लिए किस रूप में है, अब ये परंपरागम हमारे लिए क्या हो रही है, ये वाणी चलती आ रही है। तो हम किस तरह से इसे श्रवण कर रहे हैं, तो परंपरागम के तौर पे हम इसे क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। सवाल उठता है, यह जो अंतगढ़ सूत्र है इसकी वाचना कब हुई, किसने की और कहाँ की, बताइए। इसकी वाचना कब हुई, हम कब से अंतगढ़ सुनते आ रहे हैं, हमें जब से समझ आई है, जब से माता पिता ने हमें समझाया है, यह 8 दिन हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 8 दिनों में हमें क्या करना है, धर्म आराधना करना है, अंतगढ़ सूत्र को सुनना है। तब से हम क्या कर रहे हैं, अंतगढ़ सूत्र को सुनते आ रहे हैं। लेकिन यह अंतगढ़ सूत्र की वाचना कब हुई, तो यह अंतगढ़ सूत्र की वाचना चौथे आर्य के अंतिम समय में हुई। कब हुई, चौथे आर्य के अंतिम समय में इस अंतगढ़ सूत्र की वाचना हुई। किसने की, तो जब जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से, आदि सुधर्मा स्वामी से प्रश्न किया कि हे प्रभु परमात्मा ने जो 7 अंग बतलाए हैं उसका तो आपने क्या कर दिया है, मुझे आपने उसका क्या है, कथन कर दिया है, उसे तो क्या कर दिया है, मुझे श्रवण करा दिया है। लेकिन मैं जिज्ञासा रखता हूँ कि मुझे क्या करना है, जो 8वां अंग है
सुनाइए, आप क्या कीजिए, उसका मुझे क्या कीजिए, ज्ञान दीजिए। तब आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को क्या किया था, यह अंतरण सूत्र या अंतरण दशांश सूत्र क्या किया, उस चौथे आर्य के अंतिम समय में क्या किया, सुनाया। उसकी वाचना उन्होंने उस समय क्या की थी, अपने शिष्य जो थे जम्बू स्वामी, उन्हें क्या की थी, प्रदान की थी। अब इसकी वाचना कौन सी नगरी में हुई, इसकी वाचना चंपा नाम की नगरी में। किस नगरी में हुई, चंपा नगरी में। चंपा नगरी किसकी नगरी थी, श्रेणिक महाराजा की क्या थी, किसकी थी, कौनिक महाराजा की नगरी थी। कौनिक महाराजा कौन था, श्रेणिक महाराजा का पुत्र था। तो जो पिता की नगरी है वो कौन सी है, राजगृह, और पुत्र की कौन सी है, पिता और पुत्र की नगरी अलग अलग क्यों, क्योंकि क्यों, हाँ जी, पिता की नगरी है राजगृही नगरी और पुत्र की नगरी है चंपा नगरी। जबकि पिता की नगरी राजगृही थी तो पुत्र की भी कौन सी होनी थी, राजगृही ही होनी थी। किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बार बच्चों आवाज नहीं, एक बार जो कौनिक राजा था, जो श्रेणिक महाराजा का पुत्र था, उसके मन में आया कि मेरे पिताजी को इस राज्य के प्रति क्या है, बहुत आसक्ति है, और वह क्या है, इस राज्य को क्या है, हमें कभी भी नहीं सौंपेंगे। वह क्या है, हमें कभी भी राजगद्दी के ऊपर नहीं बैठाएंगे, वह हमारा राज्याभिषेक भी क्या है, कभी भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि उन्हें ही क्या है, इसके अंदर क्या है, बहुत आसक्ति है, बहुत रुचि है, वह हमें यह क्या है, राज्य नहीं देंगे। लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या है, एक दिन मेरा भी क्या है, बुढ़ापा आ जाएगा, मैं भी एक दिन क्या है, वृद्ध हो जाऊंगा। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो मैं तो क्या है, राज्य नहीं कर पाऊंगा, कभी भी मैं राजा क्या है, नहीं बन पाऊंगा। अब देखिए, बेटे के मन में पिता के लिए क्या है, दुर्भावना क्या है, उत्पन्न हो चुकी है, जबकि पुत्र के मन में पिता की यह भावना आनी नहीं चाहिए। क्योंकि पिता अपने पुत्र को समझ के ही क्या करता है, पिता समझ जाता है कि मेरा पुत्र क्या है, अब योग्य हो चुका है, मेरा पुत्र कार्यभार संभालने के लिए क्या है, योग्य है, तो पिता क्या करेंगे, अपने आप ही क्या करेंगे, उस पुत्र को कार्यभार सौंप देंगे। लेकिन क्या है, अति क्या है उसके अंदर, अति शीघ्रता कि मुझे क्या करना है, राज्य को अपने हाथ में लेना है, राजपाट को अपने हाथ में लेना है। और यह जो मन के अंदर ही द्वेष भाव आ चुका है पिता के प्रति, बल्कि उसे उस पिता के उपकारों को जानना था, उस पिता को क्या करना था, उसने पिता के लिए सम्मान लेना था, उस पिता के स्नेह को देखना था, उस पिता के प्यार को देखना था। लेकिन उसने क्या किया, उस पिता के स्नेह को नहीं देखा, उस पिता के प्यार को नहीं देखा, उसकी वात्सल्यता को नहीं देखा, उस पिता के बड़प्पन को नहीं देखा, और क्या कर लिया, पिता के प्रति क्या कर लिया, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। और अकेले तो षड्यंत्र क्या कर नहीं सकता था, इसलिए क्या किया उसने, अपने जो सहोदर जो 10 भ्राता थे, उन भ्राताओं को भी क्या कर लिया, अपने साथ कर लिया, उन्हें भी लोभ दे दिया कि हम क्या करेंगे, इस राज्य का क्या करेंगे, बंटवारा करवाएंगे, बंटवारा करवाएंगे, और क्या कर लेंगे, सब एक एक राज्य को क्या कर लेंगे, अपने सब एक एक राज्य के ऊपर क्या कर लेंगे, हम भी राज्य कर लेंगे, हमारा भी क्या होगा, एक राज्य के ऊपर क्या होगा, अधिकार होगा, हम भी राजा कहलाएंगे।
अपने भाइयों के साथ क्या कर ली, गुड़ नीति के साथ क्या कर ली, एक योजना बना ली और पिता के प्रति क्या कर ली, वह जो गुड़ नीति का जो कार्य किया उसने, जो क्रूर कार्य करना था वो क्या कर दिया उसने, प्रारंभ तो कर लिया, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर सिर्फ भाई मेरे साथ है, लेकिन जो मंत्री है, जो सभापति है, सभासद यह अगर मेरे साथ नहीं है तो मैं यह कार्य क्या है पूर्ण नहीं कर सकता हूँ। तो उन्हें भी क्या कर दी, उन्हें भी लालच दे दी, उन्हें भी क्या कर दिया, लोभ दे दिया और उन्हें भी क्या कर लिया, अपने साथ खड़ा कर लिया। इस तरह से उसने क्या कर लिया, उस राज्य का बंटवारा कर लिया। लेकिन उन भ्राताओं में से एक जो था हलवियल नाम का, वह क्या किया, उसने उसका साथ उतर गए, उसके साथ वह हो गए। लेकिन यह जो हलवियल नाम का जो राजा था वह क्या हुआ, वह राजकुमार उसके साथ नहीं रहा। अब उसने क्या कर लिया, अपने पिता को बंदी बनवा लिया। जो श्रेणी राजा है उस श्रेणी राजा को उसने बंदी बनवा लिया और कारागृह के अंदर क्या है, बंद करवा लिया। और इस तरह से बंद तो करवा लिया, लेकिन बंद करवाने के साथ साथ रोज उस पिता को, जिस पिता को उसने भगवान की तरह पूजना चाहिए था, देव के समान से पूजना चाहिए था, उस भगवान को उसने क्या कर दिया, रोज अब 500 कोड़े क्या कर दिए, मारने शुरू कर दिए। डेली क्या करता था वो, 500 कोड़े, जो कोड़ी आती है ना चाबुक, उस चाबुक से क्या करता था वो, रोज पिता को 500 कोड़े क्या करता था, रोज मारता। लेकिन जो माता चेला रानी थी, उस माता के साथ उसका क्या है, स्नेह बहुत अच्छा था। इसलिए माता ने क्या की, उसे विनती की कि मुझे क्या है, बात तेरे पिताजी से क्या है, मिलने के लिए जाना है, तो मुझे क्या है, उसकी अनुमति दे दे। तो उसने उस माता को क्या कर दी, अनुमति प्रदान कर दी। और वह माता क्या करती, आज के जैसे नहीं कि पति अगर कोई संकट में है तो तुम्हारी क्या है, तुम्हारा संकट तुम जाना, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो क्या सिर्फ मेरा देखूंगी। लेकिन वह क्या थी, वह सच्चे इसमें धर्म पत्नी थी। तो उसने क्या किया, वह जो उसके केश थे, उस केशों के अंदर क्या करती थी, वह उन केशों के अंदर वह लक्ष्य पाक नाम का तेल क्या है, लगा कर जाती थी। और जो पति है, उस पति के उन घावों के ऊपर क्या करती थी, उस तेल से मरहम लगाती थी, ताकि जो वह कोड़े पड़े हुए हैं, जो जख्म हुई है, उन जख्म को वह क्या कर सके, वह जख्म थोड़ी बहुत क्या है, शांत हो सके, दर्द क्या है शांत हो सके, थोड़ा कम हो सके। इस तरह से वह पत्नी क्या करती, रोजाना क्या है, रोजाना जाती और वह क्या है, उस लक्ष्य पाक तेल को अपने पति के उस घावों के ऊपर क्या करती, लगाती। अब एक दिन इधर जो कोनिक राजा है, उसकी जो पटरानी है पद्मावती, उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम रखा जाता है दयालु। और एक दिन भोजन करते करते जो कोनिक महाराजा है वह भोजन के लिए बैठा हुआ है और उसका जो पुत्र है, जो नन्हा बालक है, वो क्या कर देता है, उसकी थाली में पेशाब कर देता है। तो क्या है, वह उसकी क्या है, घृणा नहीं करता, क्योंकि वो कौन है, पिता है। वह क्या करता है, उसके पुत्र की घृणा नहीं करता है, अभी तो उसके पुत्र को क्या करता है, नजदीक लेता है। और वह जो पास में बैठी हुई माता है उसे कहता है कि देखा मेरा पिता का वात्सल्य, कि मैं अपने पुत्र को कितना प्यार करता हूँ, मेरे पुत्र के प्रति मेरा कितना स्नेह है कि उसने मेरे थाली के अंदर, उसने मेरे भोजन के अंदर पेशाब कर दी, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके प्रति क्या है, घृणा व्यक्त नहीं कर रहा हूँ। तो वह माता क्या हो गई, मुस्कुरा दी कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ भी नहीं? वो पूछता है माता ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो माता कहती है कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तुम
उसे थूक देते। तो उस पिता को क्या करना चाहिए तुमने? जिस पिता को तुमने पूजना चाहिए, जिस पिता को तुमने क्या करने चाहिए? उपकार मानने चाहिए कि उसने तुम्हारे अंगुली में से पीप निकालने को भी क्या किया? घृणा नहीं की, उसने तुम्हें क्या है? दूर नहीं किया उसके कारण भी। और उस पिता को आज तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से क्या कर रहे हो? क्रूर क्या कर रहे हो? वेदना दे रहे हो। तो तुम्हारे जैसा क्रूर बेटा क्या है इस दुनिया में? और कोई नहीं हो। जब वह यह बात सुनता है तो उसे क्या हो जाती है? तो उसे पश्चाताप हो जाता है कि अरे मैंने ये क्या कर दिया। जो मेरे पिता है, जो मेरे देवतुल्य पिता है, ऐसे पिता को मैंने क्या कर दिया? इस तरह से दंडित कर दिया। और वो क्या करता है? आप देखता है ना क्या। और वो क्या करता है? जो उसके वहां पर कोई कुल्हाड़ी या थोड़ा जो कुछ पड़ा हुआ था उसे क्या करता है? तुरंत उठा लेता है। उसकी भावना क्या है कि मैं जाऊंगा और पिता की जो हथकड़ियां हैं उन्हें क्या कर दूंगा? तोड़ दूंगा। वह जा रहा है इस भावना से। वह सोच रहा है कि अब किसे बुलाऊं इस समय में, तो मैं क्या कर दूं? स्वयं ही क्या कर दूं? वह हथकड़ियां तोड़ने के लिए, वह बेड़ियां तोड़ने के लिए मैं क्या है? स्वयं ही क्या है? चलता मिलूं। और वह क्या है? उस जो कारागृह है, उस कारागृह के अंदर क्या है? वह सामने से आ रहा है। और जहाँ पिता सैनिक बैठे हुए हैं, वह देखते हैं कि कौन आ रहा है, कौन ही आ रहा है। वो पिता देखता है कि रोज तो क्या है, यह क्या करता है? रोज मुझे चाबुक से मारता है, चाबुक से कोड़ी क्या करता है? ये मुझे रोज मारता है। लेकिन आज तो क्या है? ये मुझे कुल्हाड़ी लेकर आ रहा है। आज तो पता नहीं आज मेरी को क्या है? जान जाने वाली है। इस क्रूर हत्यारे के हाथ से मेरी जान जाने से अच्छा मैं क्या कर लूं? स्वयं के हाथ से ही क्या कर लूं? अपनी मृत्यु क्या कर लूं? स्वीकार कर लूं। और उसी समय उनके अंगूठी के अंदर जो विष था, उस विष को वो कर लेते हैं, चूस लेते हैं। और क्या हो जाती है? उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। देखिए, पहले बेटे ने क्या किया था? पहले बेटे के भाव पहले क्या थे? उसने पहले से क्या है? निगेटिविटी क्या है? बाप के अंदर पैदा कर रखी थी कि वह क्या है? उसे हमेशा मारने ही वाला है। लेकिन आज वह उसे क्या है? बचाने के लिए आने वाला था। लेकिन फिर भी क्या हो गया वो? क्योंकि उस निगेटिविटी के कारण, क्योंकि उस समय कहते हैं कि जब हमारा आयुष्य बंद होता है, उस समय जो लेशा होती है वही लेशा क्या है? जब हमारा अंतिम समय होता है, उसी समय क्या होती है? वह लेशा आ जाती है। तो ऐसे ही जो सैनिक महाराजा है, उनका क्या है? नरक का बंध तो क्या है? बंध चुका था। इसलिए क्या है? उनकी जो अंतिम समय था, उस समय क्या है? उन्हें वह जो कृष्ण लेशा थी, वह लेशा क्या है? उनकी आ गई। नहीं तो वो क्या है? अच्छा भी सोच सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस जहर को लेकर क्या है? अपने प्राणों का अंत कर ही लेकर बैठता है। इस तरह से उसका मन इस राज्य के अंदर नहीं लगता है। तो ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। उसके पश्चात जो उसका मंत्री है, वह सोचता है कि राजा का अगर मन राज्य के अंदर नहीं है, तो राज्य का देखभाल कैसे होगा। तो जो राज्य का मंत्री है, वह एक वृक्ष के नीचे कहीं टहलते हुए जाता है। और उस वृक्ष के नीचे क्या है? वह बैठता है। वहां बैठने के पश्चात उसे शांति महसूस होती है। और वह सोचता है कि अरे इस वृक्ष के नीचे क्या है? मुझे बहुत शांति मिल रही है। तो क्यों ना अपने राजा को भी क्या है? एक दिन इस वृक्ष के नीचे क्या है? लाया जाए। तो इसी तरह वो क्या करता है? एक दिन जो वो कौनिक राजा है, उसे भी उस वृक्ष के नीचे लेकर आता है। तो उसे क्या है? वहां पर शांति प्राप्त होती है। तो उसे शांति प्राप्त होती है। इस कारण वहां पर क्या करते हैं? वो एक नगरी का क्या है? निर्माण करते हैं। और उसी नगरी का नाम क्या रखा जाता है? चंपा नगरी। चंपा नगरी क्यों? तो वो जो वृक्ष था, वो वृक्ष कौन सा था? चंपा वृक्ष था। इसीलिए उस नगरी का नाम क्या रखा गया? चंपा नगरी रखा गया। तो इस तरह से जो चंपा
से आर्य सुधर्मा स्वामी उस जम्बू कुमार को, उस जम्बू स्वामी को क्या कर रहे हैं वहां पर अब अंतर्गत दशा सूत्र का क्या कर रहे हैं, वाचनी करा रहे हैं, उसका ज्ञान क्या कर रहे हैं, उसे दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि चंपा नाम की नगरी के अंदर यह क्या हुआ, अंतर्गत दशांश सूत्र की वाचना हुई। कब हुई? चौथे आर्य के अंतिम समय। अब अंतर्गत दशांश सूत्र को भी हमने जान लिया कि उसे क्या है इन 8 दिनों के अंदर क्यों पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर क्या है 90 महापुरुषों का वर्णन है। तो उसके अंदर हम आज संक्षिप्त रूप में देखेंगे, आगे जो जैसे भी समय रहेगा उस तरह से देखेंगे। पहले वर्ग के अंदर कितने अध्ययन है? 10। दूसरे वर्ग के अंदर है 8। तीसरे वर्ग के अंदर है 13। चौथे वर्ग के अंदर है 10 और पांचवें वर्ग के अंदर है 10। तो यह जो 5 वर्ग है, इन 5 वर्गों के अंदर जो अध्ययन है, हर एक अध्ययन में एक एक राजकुमार का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और यह जो 51 आत्माएं हुई, यह किसके समय हुई? अरिष्टनेमि भगवान के समय हुई। बाहर जाना है, अगर आवाज आई तो खड़ा करूंगी। यह जो 51 आत्माएं हैं, इन 51 आत्माओं का जो इनका जो अध्ययन यह जो चलता है, यह किसके समय चलता है? अरिष्टनेमि भगवान, जो किसके भ्राता थे? श्री कृष्ण महाराजा के क्या थे? भ्राता थे। दोनों क्या है? चचेरे भाई थे। और जो अरिष्टनेमि भगवान है वो क्या है? जैन धर्म के क्या बने? अनुयायी बने। और श्री कृष्ण क्या है? वैदिक परंपरा के अनुसार क्या है वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो अरिष्टनेमि भगवान है, उनके समय इन 51 महापुरुषों का क्या हुआ है? वर्णन आता है। और उसके आगे छठे वर्ग के अंदर 16 महापुरुषों, 7वें के अंदर 13 और 8वें के अंदर 10 महापुरुषों का क्या है? वर्णन है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 39 महापुरुषों का वर्णन किसके समय हुआ? भगवान महावीर स्वामी के समय में। तो इस तरह से अरिष्टनेमि भगवान के समय 51 और भगवान महावीर स्वामी के समय में 39, ऐसे कुल मिलाकर 90 महापुरुषों का वर्णन इस अंतर्गत सूत्र के अंतर्गत आता है। तो हम अब इसके आगे श्रवण करेंगे कि किस तरह से उन महापुरुषों ने, उन आत्माओं ने अपने जीवन का कल्याण किया, अपने जीवन को अंतिम गढ़ की ओर क्या किया? प्रस्थान किया, अपने अंतिम